वाला है। तभी किसी सिविलियन ने ऐप पर एक रिपोर्ट की और पुलिस बहुत तेज उस जगह पर पहुंच गई। लेकिन वहां जाकर उन्होंने देखा कि ये तो कुछ बच्चे हैं जो नई ऐप को टेस्ट कर रहे थे। वो देखना चाहते थे कि पुलिस आएगी भी या नहीं। जल्द ही एक और रिपोर्ट आई जिसमें अपराधी की फोटो भी थी। पुलिस तुरंत उस चोर को पकड़ने निकल पड़ी, लेकिन वहां पहुंचकर ऐप ने एक अलग सा रास्ता दिखाया। जैसे ही ऑफिसर ने उस रास्ते को फॉलो किया तो वो बिल्कुल अपराधी के सामने पहुंच गई। लेकिन सिर्फ एक लेडी पुलिस वाली को देखकर अपराधी ने हमला कर दिया, लेकिन उस लेडी ऑफिसर ने क्रिमिनल को पीटते हुए गिरफ्तार कर लिया। हैरानी की बात यह थी कि इस काम में पुलिस को सिर्फ 3 मिनट लगे थे। गिडियन ने पुलिस फोर्स से कहा कि जल्द से जल्द उस चोर को भी पकड़ो जिसने मेरे बॉडीगार्ड की जान ली थी। गिडियन ने टेरेसा से कहा कि अगर तुम उस चोर को 3 दिन के अंदर पकड़ लोगी तो मैं तुम्हारा प्रमोशन कर दूंगा। गिडियन ने यह भी बताया कि चोर सफेद रंग की गाड़ी में भागा था, मगर दिक्कत ये थी कि इस शहर में 77,000 सफेद गाड़ियां हैं। काफी छानबीन के बाद उन्होंने 6 गाड़ियों को चुना और ड्रोन की मदद से उन गाड़ियों पर निगरानी रखनी शुरू की और आखिरकार उन्हें चोर का पता मिल गया। उस आदमी का नाम है आंद्रे। जब पुलिस सुबह 6 बजे उसके घर पहुंची तब तक वो वहां से गायब हो गया था, लेकिन खुशकिस्मती से गिडियन ड्रोन की मदद से उसे फॉलो कर रहा था। उसने ऑफिसर्स को एक पुरानी बिल्डिंग में जाने को कहा। जैसे ही पुलिस वहां पहुंची तो चोर ने एक पुलिस वाले पर गोली चला दी, जिसके बाद वो चोर पुलिस को घायल करके वहां से फरार हो गया। यह होते ही मेयर ने गिडियन के सिस्टम पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। इस पर गिडियन ने कहा कि पुलिस वाले को कुछ नहीं हुआ, ये सब मेरी लाई हुई बुलेट प्रूफ जैकेट्स की वजह से ही हुआ है। लेकिन मेयर अभी भी खुश नहीं था। अब गिडियन सोच में पड़ गया कि कुछ भी करके चोरों को तो पकड़ना ही पड़ेगा, वरना वो अपने बनाए इस सिस्टम को ज्यादा समय तक चला नहीं पाएगा। अपनी नाकामयाबी से सबक लेते हुए गिडियन ने ड्रोन्स को अपडेट किया। उसने उनके ऊपर स्टन गन्स लगा दी और वहीं टेरेसा ने अपने सोर्सेज से पता लगाया कि चोर कहां पर हो सकते हैं। कुछ दिन ढूंढने के बाद उन्होंने दोबारा से लोकेशन को ट्रैक कर लिया और काफी रिसर्च के बाद आखिरकार उन्होंने चोरों की लोकेशन का पता लगा लिया। सब लोग गिडियन के इस काम को देखकर हैरान रह गए। इसके बाद उन्होंने ड्रोन को उस जगह पर भेजा जहां पर चोर मौजूद थे, लेकिन उनमें से एक चोर ने ड्रोन को देखकर उस पर गोली चला दी, मगर ड्रोन ने इस हमले को डॉज करते हुए पलटवार किया। जल्द ही ड्रोन ने दूसरे चोर आंद्रे की भी पहचान कर ली और चोर जैसे ही वहां से भागने लगे तो पुलिस उनका पीछा करने लगी और अब एक चोर ने डर के मारे खुद ही अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया, मगर आंद्रे इस बार भी भाग निकला। पर टेरेसा ने हार नहीं मानी और वो आंद्रे का पीछा करती रही। आंद्रे ने एक ऊंची जाली से छलांग लगाई और घर के अंदर जाकर छुप गया। टेरेसा अंदर जाने लगी तो उसने देखा कि वो जगह बदमाशों से भरी हुई है, जिस वजह से उसे बैकअप के लिए इंतजार करना होगा। कुछ देर बाद एक पुलिस वाले ने घर के अंदर एक स्मोक ग्रेनेड फेंका, जिसके बाद आंद्रे को बाहर निकलना पड़ा। लेकिन बाहर निकलते ही आंद्रे ने एक लड़की को बंदी बना लिया। टेरेसा को समझ नहीं आया कि क्या करे, लेकिन गिडियन ने टेरेसा से कहा कि तुम गोली चलाओ, लड़की को कुछ नहीं होगा। गिडियन की बात मानते हुए टेरेसा ने लड़की पर 2 गोलियां चलाई। आंद्रे ने चौंक कर लड़की को छोड़ दिया, लेकिन लड़की को कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन जब आंद्रे को गोली लगी तो उसे जबरदस्त बिजली का झटका लगा। अब वादे अनुसार गिडियन ने टेरेसा का प्रमोशन कर दिया और उसे चीफ इंस्पेक्टर बना दिया गया। धीरे धीरे गिडियन की इस पुलिस फोर्स की खबरें पूरे देश में फैल गई और अब उसकी ऐप को सिर्फ उनके पुलिस स्टेशन के इलाके में नहीं, पूरे देश में डाउनलोड किया जाने लगा। अब गिडियन के सामने ये सवाल था कि क्या वो और भी पुलिस स्टेशन खरीदेगा। अब गिडियन और बढ़िया तरीके से अपना सिस्टम दिखाने लगा। उसने लाइव स्ट्रीम पर अचानक से एक दुकान का कांच तोड़ दिया, फिर अपनी ऐप खोली और बस अलर्ट बटन दबाया। सिर्फ 10-20 सेकंड के अंदर पुलिस वाले वहां पहुंच गए। इससे गिडियन की ऐप और ज्यादा मशहूर हो गई। गिडियन ने तय कर लिया था कि वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपराधियों को खत्म करके रहेगा। क्राइम बचेगा ही नहीं उसके इलाके में। इसी दौरान एक फार्मेसी में चोरी हो गई। गिडियन और टेरेसा तुरंत वहां पहुंचे और जल्द ही चोर की गाड़ी देखी। वो चोर गाड़ी को अंधाधुंध भगा रहा था। जल्द ही उसने गाड़ी मेन रोड से छोड़कर एक पार्क की तरफ मोड़ दी।